हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा पूरब में। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग ने कवर किया था छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश में 5 क्षेत्रीय राजवंश हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे छठवां क्षेत्रीय राजवंश कांकेर के सोमवंश। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है। ध्यान रखना दोस्तों, सोमवंश के नाम से हम लोग पांडुवंश को भी जानते हैं, लेकिन पांडुवंश को सिरपुर के सोमवंश के नाम से जानते हैं, लेकिन कांकेर के सोमवंश अलग सोमवंश से उनसे है ना। अब इनका शासनकाल की बात किया जाए तो इनका समय अवधि 1192 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। 1192 ईस्वी टू 1320 ईस्वी तक इनका समय अवधि रहा। उपनाम की बात की जाए, इन लोग के उपनाम की बात की जाए तो काकराय वंश या उत्तर बस्तर के वंश के नाम से भी जाना जाता था ना, तो इनको काकराय वंश काकराय वंश के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी की बात किया जाए तो कांकेर इनका राजधानी हुआ करता था। राजधानी कांकेर। और कांकेर में भी विशेषकर देखा जाए दोस्तों तो दूध नदी और महानदी का जो संगम स्थल वाला केंद्र था, उसके आसपास इनकी राजधानी मानी जाती है। अब इनके संस्थापक राजा की बात की जाए या इनका एक प्रकार से हम लोग कहे कि वंशावली देख लेते हैं ना, तो सिंहराज सबसे पहले, सिंहराज जो कि संस्थापक थे। उसके बाद व्यागराज, व्यागराज के बाद बोपदेव। अब ये बोपदेव के ना 3 पुत्र होते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अपना शासन चलाते हैं, मेनली कांकेर के हिस्से में ही। तो इनके बाद ये 3 पुत्र होते हैं। पहला का नाम है कर्णराज, दूसरा का नाम हुआ सोमराज, और तीसरे का नाम हुआ कृष्णराज। अब सोमराज का पुत्र हुआ पंपदेव, यहाँ पर इनका पुत्र हुआ पंपदेव, और इनके भी 3 पुत्र हुए कृष्णराज के, जैतराज, सोमचंद्र और भानुदेव। जैतराज, सोमचंद्र और भानुदेव। ठीक है दोस्तों। अब कर्णराज से संबंधित लेख जो प्राप्त हुए हैं वह सिहावा से प्राप्त हुए हैं ना, और तहलका लेख पंपदेव से संबंधित थे और कांकेर का लेख जो है भानुदेव से संबंधित है। तो यहीं पर आप लोग लिख लीजिए कि इनसे संबंधित लेख कौन सा था, सिहावा लेख। तो इससे आप स्पष्ट रूप से जान सकते हैं दोस्तों कि इन राजाओं का क्षेत्र या राज का किस एरिया में था। तो कर्णराज सिहावा क्षेत्र में राज किए होंगे, पंपदेव तहलका लेख। तहलका लेख से इनकी जानकारी प्राप्त है, और भानुदेव जो कि कांकेर लेख।
ठीक है दोस्तों, अब कर्ण राज के बारे में कुछ कुछ पूछा जाता है, वो देख लीजिए कि सिहावा में कर्णेश्वर महादेव मंदिर कर्ण राज ने ही बनवाया था। तो अपने नाम के अकॉर्डिंग कर्णेश्वर महादेव मंदिर, कर्णेश्वर महादेव मंदिर, और ये तो सिहावा में ही हो गया, लेकिन इसको आप अलग से स्टार पॉइंट बनाकर याद रखना दोस्तों। कांकेर में राम मंदिर भी कर्णराज ने ही बनाया था, जबकि कांकेर का क्षेत्र मैंने बताया भानुदेव का था, क्योंकि कांकेर लेक भानुदेव से संबंधित था। लेकिन ऐसा नहीं था कि इन लोग वहाँ पर जाते आते नहीं थे, तो कांकेर में राम मंदिर भी कर्णराज ने बनवाया। कांकेर का राम मंदिर 2 ठो निर्माण कार्य ये कराए। एक बार इसको फिर से अच्छे से देख लेंगे, ज़्यादा डाउट नहीं रखना है इस राजवंश से, ये तो छोटा सा राजवंश ही है। कांकेर के सोमवंश पांडुवंश को सिरपुर के सोमवंश के नाम से जाना जाता था। 1192 ईस्वी से 1392 ईस्वी तक इसका शासन रहा। उपनाम की बात की जाए तो काकराय वंश के नाम से जाना जाता था। राजधानी की बात की जाए तो कांकेर। वंशावली की बात की जाए तो सिंहराज इनके संस्थापक राजा थे। व्यागराज उनके बाद हुए, उनके बाद बोपदेव के 3 पुत्र हुए, कर्णराज, सोमराज, कृष्णराज। सोमराज के फिर से एक पुत्र हुआ पंपदेव, और कृष्णराज के 3 पुत्र हुए, जैतराज, सोमचंद्र और भानुदेव। ये सोमराज है, ये सोमचंद्र है दोस्तों, याद रखना। कर्णराज से संबंधित जो लेख प्राप्त हुए हैं वो सिहावा से संबंधित थे, और पंपदेव से संबंधित तहलका लेख है। उसी प्रकार कांकेर लेख जो है भानुदेव से संबंधित है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण सिहावा में कर्णराज ने कराया अपना नाम के अकॉर्डिंग, और एक और मंदिर निर्माण कार्य कराए जो कि कांकेर में था, रामा मंदिर, है ना। इसके अलावा दोस्तों आप लोग ये भी जानकारी याद रखिएगा कि कलचुरी वंश की अधीनता इन लोग स्वीकार करते थे, या ये बोल सकते हैं कि कलचुरी वंश के अधीनस्थ इन लोग मांडलिक थे। यहाँ पर स्टार बना के लिख रहा हूँ, कलचुरी वंश के अधीनस्थ, यानी उनके अधीनता स्वीकार करते थे, मांडलिक, है ना। तो यहाँ पर हमारा 6वां क्षेत्रीय राजवंश भी कंप्लीट हुआ, कांकेर के सोमवंश। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। एक बार और याद रखना कि यहाँ तक हमारा जो है मेनली जो पढ़ना था क्षेत्रीय राजवंश वो कंप्लीट हो चुका है। इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद एक PY की सीरीज आएगी जिसमें 60-70 क्वेश्चन होंगे मेनली। तब तक के लिए गुड बाय। अगला वीडियो मैं PY की से ही संबंधित लेके आऊँगा।